गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमाज किचन एंड ब्लॉग। लोग अक्सर मुझसे कहते, काश तुमने पढ़ाई ना छोड़ी होती तो कितना अच्छा होता। डिग्री हासिल करती और अच्छी सी जॉब भी। वैसे तुम्हें क्या पसंद है, जॉब करना या सबकी तरह हाउसवाइफ बनना? और हमेशा मेरा एक ख्याल, जो कभी जुबां पर आया तो नहीं, पर दिल में हमेशा टिक टिक करता रहता। जिंदगी हमारी पसंद या नापसंद से नहीं चलती। जिंदगी हमारी और हमारे परिवार की ज़रूरतों और खुशियों से चलती है। हाउसवाइफ का किरदार मैंने बचपन से अपने आसपास बहुत देखा है और आज मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी अ हाउसवाइफ। पर ये बात मैं लोगों को समझाऊँ कैसे, ये मुझे खुद समझने में शायद काफ़ी वक्त लग गया। घर की और बच्चों की जिम्मेदारियों में वक्त का कभी पता ही नहीं चला। कुछ करना तो है, लेकिन कुछ करना चाहती हूँ, ये ही एक बात रात भर जगा कर रखती। और जब सवेरा होता तो वही बिखरा हुआ घर, मासूम सा बच्चों का चेहरा और किचन से आवाज़ लगाता हुआ हस्बैंड का लंच और न जाने क्या क्या। घर के काम करने से मुझे कोई सैलरी तो नहीं मिली, पर अपनों का प्यार और बहुत सारी यादें ज़रूर मिल गई। मैंने अपनी लाइफ खुद चूज़ करी, इसलिए मैंने अपनी मनपसंद ज़िंदगी को नए तरीके से और नए सिरे से जीना शुरू किया। बस फिर क्या, हाउसवाइफ का रोल प्ले करते करते कब ये मेरी पहचान बन जाएगा, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बेहद खुशी होती है जब लोग मेरे इस किरदार को पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के बग़ैर, आप लोगों के सपोर्ट के बग़ैर हाउसवाइफ को पहचान मिलना नामुमकिन सा था। क्योंकि समाज में हाउसवाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, उनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। लेकिन मुझ जैसी ना जाने कितने हाउसवाइफ, हाउस मेकर अगर आज कुछ कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी होती है कि मैं उन सभी के लिए हौसला अफजाई का ज़रिया बन पाती हूँ, जो अपनी ज़िंदगी में मेरी तरह कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। मेरी ज़िंदगी भी हर हाउसवाइफ की तरह है। मुझे भी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ चूड़ी, बिंदी, झुमके, साड़ी और उनके साथ गुजरा हुआ वक्त बहुत पसंद है। बस मैंने अपने हाउसवाइफ होने को एक नई पहचान दी है। मेरे कोई बड़े बड़े सपने तो नहीं हैं, मगर एक सपना ज़रूर है, जब मेरी फैमिली प्राउडली कहे, यस, शी इज़ माई डॉटर, सिस्टर, मदर एंड ऑफ कोर्स शी इज़ माई वाइफ। विराट कोहली के अंदाज में, कैन आई से दिस अगेन, शी इज़ माई वाइफ एंड इंशाल्लाह वन डे आई विल कीप डूइंग दिस। मेरे घर में इंटरनेट से ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने घर को हर उतार चढ़ाव होने के बावजूद किस तरह से खुशहाल बनाना है, ये मैं बखूबी जानती हूँ, बिकॉज़ मैं एक हाउसवाइफ हूँ। क्योंकि एक औरत ही घर को बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। हाउसवाइफ का रोल प्ले करते हुए क्या मुझे नेम, फेम, सक्सेस कभी मिलेगी क्या? ये सवाल कब खुद जवाब बन जाएगा, इसका अंदाज़ा भी ना था। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। हमारी ज़िंदगी किस्मत पे डिपेंड नहीं रहती है, हमारी सोच पे डिपेंड होती है। क्योंकि किस्मत तो दुआओं से भी बदल सकती है, लेकिन जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है खुद पर भरोसा और अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाने की, कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। लाइफ में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, हम सब कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं,
जिसका जवाब ना हो। ऐसी कोई रात भी नहीं जिसके बाद सवेरा ना हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। हर चीज़ हमारे सोच पे डिपेंड करती है। हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, या क्या करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर हमने ये सोच लिया है ना कि हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है। चाहे हमारे पास कुछ है चाहे ना हो, फिर भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि हमने ये सोच लिया है कि हमें कुछ करना है। और जब हम ये सोच लेते हैं ना, जब हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है ना, और हम बस निकल पड़ते हैं। हमें नहीं पता कि हमें किस रास्ते पे चलना है, क्या करना है, लेकिन हमने ठान लिया है कि नहीं, बस हमें करके दिखाना है, तो रास्ते अपने आप आसान होते चले जाते हैं। ऊपर वाला किन किन परेशानियों से आपको किस तरह से निकाल के लेके आएगा, आप खुद भी नहीं सोच सकते। किस तरह से आपके पास सारी चीज़ें आने लग जाएगी, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बस अपनी सोच को बेहतर बनाइए। ये ना सोचिए कि मुझसे नहीं होगा। ना तो होना ही नहीं चाहिए। हमेशा हर चीज़ में हाँ, मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं करूँगी, और मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी इस मुकाम पे हैं वो भी तो मेरी ही तरह थे ना। वो भी तो मेरी तरह मेहनत करे होंगे। उनके पास भी शायद कुछ ना हो। ज़रूरी तो नहीं कि हर इंसान के पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम हो। सबके साथ हर एक जैसा नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो हमें खुद करना पड़ता है। मुझे अब कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं लगती। आई कैन डू एवरीथिंग इन माई लाइफ, बिकॉज ज़ीरो से 2 के तक का सफ़र भी ड्रीम कम ट्रू से कम थोड़ी था। एक औरत घर में करती ही क्या है, कुछ खास तो नहीं, बस एक मकान को घर बनाए रखती है। चलिए जी, बातें तो बहुत सारी हो गई। अब आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ एग कड़ी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नया नया बनाती हूँ, कुछ नई डिश, नई स्वीट्स। बहुत ही अच्छा लगता है, और यही है मैं हाउस वाइफ। तो एक साइड पे मैंने अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, और दूसरी साइड पे मैंने एक पतीला लिया और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, और साथ में मैंने डाल दिया है इसमें प्याज। तो प्याज को हल्के से पिंकिश होने तक पकाना है। जब वो पिंकिश हो जाएंगे तो उसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च और साथ में लहसुन अदरक, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम सौटे करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाने चाहिए, तब उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है काजू। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 अंडे लिए हैं। तो आप जितने भी एग ले रहे हो उसके हिसाब से आपने सारी चीज़ों की क्वांटिटी रखनी है, प्याज टमाटर वगैरह की, क्योंकि उसी से हम ग्रेवी बनाएंगे। फिर प्याज टमाटर को एक प्लेट में निकाल के साइड रख लेंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसे पीस कर अच्छे से पेस्ट बना लेना है, एकदम स्मूथ सा पेस्ट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एग फ्राई कर लिया है। तो आपको जितना भी फ्राई पसंद है, मैंने बस हल्का हल्का सा फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं। आपने जितना पसंद है आप उतना कर सकते हैं। फिर उसी ऑयल में, जिस ऑयल में हमने एग फ्राई किया था, उसी में हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 सूखी लाल मिर्च, दालचीनी के टुकड़े और एक छोटी इलायची और एक चक्रफूल। अगर आप और भी खड़े मसाले डालना चाहें तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही डाला है। फिर थोड़ा सा जब ये क्रैकल हो जाएगा, उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था ना, काजू प्याज टमाटर वाला, वो पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर साथ में यहाँ पे जाएंगे कुछ स्पाइसेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा आधा चम्मच के अकॉर्डिंग डालना है हल्दी पाउडर, और साथ में डाल देना है हमने नमक। तो नमक हम हिसाब से डालेंगे, क्योंकि एंड में मैं इसमें मक्खन भी डालूंगी और वो सॉल्टी होता है, तो इस वजह से नमक जो है ना वो ध्यान से डालें। इसे अच्छे से मिक्स करके हम लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे दलिया बनाने के लिए रख दिया है, क्योंकि एज़ यूजुअल जैसे आप लोगों को पता ही है कि मेरे हस्बैंड दलिया वगैरह ये सब मॉर्निंग के टाइम पे खाते हैं, तो इसलिए मैं रात को ही बना कर रख लेती हूँ। जब हल्का सा ऑयल रिलीज़ होने लग जाएगा, तब इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पे दही। तो दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही को अच्छे से आपने फेंट लेना है, फेंटने के बाद ही आप इसमें डालें, ताकि दही आपकी फटे ना।
तो यहाँ पे दही डाल दिया है, साथ साथ मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्च और ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर। अगर आपके पास भुना हुआ पाउडर नहीं है तो जब आपने सारे स्पाइसेस डाले थे उसी के साथ आप डाल दें। फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक है तो आप इसमें दूध, पानी नहीं डालना है, दूध डाल करके इसे अच्छे से भून ले। 2-3 बार डालना पड़े अब डाल ले, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लास्ट में मैंने इसके ग्रेवी और बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा दूध यूज़ किया था, लेकिन आपने पानी का यूज़ नहीं करना है। पानी की जगह पे आप दूध का यूज़ करेंगे ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अगर दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दें। फिर उसके बाद हमने इसको अच्छे से पकाना है और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है मलाई। तो आपके पास अगर घर वाली जो मलाई होती है वो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मार्केट में आराम से मिल जाता है, आप वो भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मलाई डालने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन लगेगा। बस हमें इसे इतने अच्छे से पकाना है ना इस मसाले को, क्योंकि अंडा तो पकेगा नहीं, वो तो 5-7 मिनट ही रखना है इसके अंदर, लेकिन जो हमारी जो ग्रेवी है ना उसे पकाना है अच्छे से, क्योंकि जितने अच्छे से मसाला भुनेगा ना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। जब ऑयल ऊपर रिलीज़ होने लग गया फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया धनिया पत्ता। तो मैंने धनिया पत्ता पहले इसलिए डाल दिया है ताकि इसका फ्लेवर भी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिल जाए और धनिया जो है ना वो एकदम एक सार हो जाए, इस वजह से मैंने पहले डाल दिया। फिर उसके साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है अंडा। तो ग्रेवी मेरी अच्छे से पक चुकी थी तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे अंडा डाल दिया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ग्रेवी के ऊपर ऑयल रिलीज़ हो गया था। फिर मैंने अंडा डाल दिया है। जब ऑयल रिलीज़ हो जाए ना अच्छे से और मसाला एकदम पक जाए, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप तभी अंडा डालें। अगर आप कच्चे मसाले में डाल देंगे ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अंडा डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1 क्यूब मक्खन का डाल दिया है और मक्खन डालने के बाद जो इसका फ्लेवर था ना वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया था ना, बहुत ही मज़े का हो गया था। तो आप चाहें तो मलाई स्किप कर सकते हैं, लेकिन मक्खन बिल्कुल भी स्किप ना करें, मक्खन ज़रूर डालें, चाहे आधा ही सही लेकिन ज़रूर डालें, क्योंकि मक्खन डालने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आया। फिर मैंने लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, बस उससे ज़्यादा नहीं, इतना ही रखना है। और हमारी जो ये अंडा कड़ी है ना ये बनकर तैयार हो चुकी है और इतनी बेहतरीन थी ना कि मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट वाला जो खाना है ना वो मेरी बीवी घर पे बना के मुझे खिलाती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे घर में जब मैं कुछ मेहनत से बनाऊँ और सबको पसंद आता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।